हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है उसको आपने जरूर स्टडी किया होगा घर में बैठ के। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको कितना पता चलता है मेरे पढ़ाने से। देखो मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना कुछ ये 3-4 मैंने नंबर लिख दिए हुए हैं। तो पहले हम नंबरों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं हम कि मैं अगर 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है। लेट्स सी। सो लेट्स मार्क पॉइंट। सो इट इज 0. सो 2 5 10। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 का मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0.5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 7/10, अब इसका डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 10 हो तो उसको तो बहुत ही इजी रहता है, ये तो पता ही होगा आपको। सो दिस इज 0.7 हो गया ये। ठीक है बेटा, सो लेट अस डिवाइड 1/3। तो 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3। सो पॉइंट लगा दीजिए। सो 10 हो जाएगा और 3 थी 9। सो 1 0, 3 थी 9, 1 0, 3 थी 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है बेटा, फिर आपके पास है 47/9। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। सो 4 5 45, सॉरी 9 5 45। सो कितना आ गया, 2 नीचे आ गया, तो लगा दीजिए पॉइंट 0। सो 9 2 18। ठीक है, सो 9 2 18 भी आ गया आपके पास। कितना बचे, 2, अगेन 0। सो 9 2 18, 2 0। अगेन मतलब ये प्रोसेस भी क्या आपके पास कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, उसको भी डिवाइड करके चेक करते हैं। दैट इज 29/90। एक नंबर ये ले लेते हैं। सो 29/90 का क्या आ जाएगा, देखिए ये भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो 0 लगा दीजिए। सो ये कितना आ जाएगा, 3। सो व्हाट इज दिस, 3 9 का कितना आ गया, 27 to 70। सो 2 0 एंड 0 लगा दीजिए। सो 9 2 9 2 का कितना हो गया, 180। सो गेट 20 0, यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, अगेन 2 लगा दीजिए। सो 180 आ जाएगा 20। ठीक है, सो ये प्रोसेस भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आप देखिए जो मेन चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे, जो मेरा सारा इन नंबरों को डिवाइड करने का जो मेरा पर्पस है वो क्या है। देखो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/2 को मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर क्या आया, 0.5। जिस 7/10 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, 0.7। ठीक है, अब देखो यहां पे कंक्लूजन का निकला आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, समझ आ रही, डेसिमल पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है। इस केस में और इस केस में आप देखो कि दोनों केसेस में
जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? फाइनाइट है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके आगे नहीं है वो। इस केस में अगर मैं देखूं तो यहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या हो रहे हैं? वो रिपीट हो रहे हैं। और इस केस में अगर मैं देखूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यहां पे भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ये लास्ट केस बचा, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इस केस में क्या है कि कुछ रिपीट हो रहे हैं और कुछ फिक्स हो गए हैं यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए आप, ये जो 3 है ये रिपीट नहीं हो रहा, दिस इज नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा आ गया? नॉन रिपीटिंग। और ये जो बाकी है 2 2 2 आगे जो चल रहा है ये रिपीटिंग आ गया। ठीक है बेटा, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम किसके कर रहे हैं? रेशनल नंबर की। लेकिन रिजल्ट देखो हमारे पास क्या क्या मिल रहे हैं आगे। कुछ नंबरों को डिवाइड करने के बाद मेरे पास कैसा रिजल्ट आ रहा है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं। फिर यहां पे देखो, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द डिजिट्स आर रिपीटिंग। यहां पे देखो डिजिट सारे रिपीट कर रहे हैं, यहां पे देखो आप डिजिट सारे क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। और इस केस में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट some digits are non repeating and some are repeating। कुछ रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं रिपीट कर रहे। अब देखो, अगर मैं जो भी यहां पे मैंने लिखा है, अगर मैं इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो मेरी कैटेगरीज क्या बन जाती हैं? इन दोनों केसेस के लिए, ये जो पहले 2 केस है बेटा, इनको बोलते हो टर्मिनेटिंग। इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा, और ये जो आगे वाले 3 केसेस हैं इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नाम देख लीजिए, पहले भी सुने होंगे, लेकिन अगर नहीं सुने तो यहां सुना है तो वही पकड़ लो इसको। ठीक है बेटा, यहां पे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? खत्म, फिनिश। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को बोला कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है? क्योंकि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है? फाइनाइट है, इसके बाद नहीं आएंगे। इस केस में, इस केस में और इस केस में आप देखिए, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट और नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, खत्म भी नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी बात क्या हो रही है यहां पे कि वो रिपीट भी हो रहे हैं। खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी हो रहे हैं। दैट इज वाई कि मैंने यहां पे क्या लिख दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है बेटा, अब देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इसमें भी आपको 2 कैटेगरीज दिख रही होंगी। अगर मैं इन दोनों नंबरों की बात करूं, सिर्फ इन दोनों नंबरों की अगर मैं बात करूं, 1/3 और 47/90 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे देखिए, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑल डिजिट्स आर रिपीटिंग। इस केस में भी पॉइंट के बाद, इस केस में पॉइंट के बाद ऑल डिजिट्स आर रिपीटिंग। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इस नंबर की बात करूं, जिसको मैंने यहां पे डिवाइड किया है, तो इस केस में क्या है कि सम आर रिपीटिंग एंड सम आर नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ
कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनमें भी आगे दो कैटेगरीज बनती हैं। एक आएंगे बिल्कुल प्योर और एक आएगा हमारे पास मिक्स। एक क्या आ जाएगा? प्योर, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास? मिक्स। ठीक है बेटा। अब देखिए मैं इसका एक चार्ट बनाता हूं। अब चार्ट आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक करेगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपने देख ली, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं। वो हमने देखा कि वो जो रैशनल नंबर है वो दो पार्ट में आगे डिवाइड हो रही है। एक टर्मिनेटिंग कैटेगरी में जा रहा है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है बेटा। अब आपने ये देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैटेगरी वाले हैं वो आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं। एक आ रहे हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल्स और एक आ रहे हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है बेटा। तो इसको कोई रटा लगाने वाली बात नहीं है, जो है आपकी आंखों के सामने सारी पिक्चर है, बस अब उसको हम चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या बनता है इसका। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी क्या आती है। और एक बात तो और मैं यहाँ पे आपको बता दूं आपको कि एक डेफिनेशन तो आपने रेशनल नंबर की वो पढ़ रखी है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब एक और डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब आपके सामने ही आई थी, बस उसी को मैं एक डेफिनेशन का रूप दे रहा हूं। सो अ रेशनल नंबर any number is said to be rational if it can either be represented as terminating decimal or non terminating repeating डेसिमल। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि मैंने जो 4-5 नंबर लिए हुए थे सारे के सारे मैंने रैशनल लिए हुए थे, और फिर आपने उनको डिवीजन करने के बाद आपको ये पता चला कि उनमें से कुछ जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। तो बस उसी को आपने एक डेफिनेशन का रूप दे दिया। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि कोई भी जो रैशनल नंबर है वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे नंबरों को भी आप कौन से नंबर बोलते हो? रैशनल नंबर। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कोई भी नंबर जिसको आप सेट टू बी रैशनल, अगर वो कैसे लिखा जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। चलिए इसी का हम चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट क्या बनेगा इसका, देखिए यहां पर हमने लिख दिया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। तो इसी के आगे दो कैटेगरीज बन गई। एक आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपके पास क्या आ गया, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा। और फिर आपने क्या देखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे वो फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे थे। एक आ रहा था प्योर रेकरिंग
और एक आ रहा था मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म, प्योर रेकरिंग फॉर्म और मिक्स्ड रेकरिंग फॉर्म। अब देखो जो टर्मिनेटिंग थे वहां पे क्या था, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट। ठीक है बेटा, और यहां तो वही लाइन आएगी, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉट फाइनाइट। लेकिन यहां पे प्योर में देखिए, यहां पे क्या आएगा, प्योर में कैसी फॉर्म थी कि all the digits after the decimal point are repeating। सारे के सारे डिजिट जो तो रिपीट कर रहे थे, तो आपने वहां पे देखा था एग्जांपल से, अगर मैं ले लूं यहाँ पे एग्जांपल क्या था, 0.333 डैश डैश। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाएंगी। और मिक्स्ड में क्या था कि कुछ रिपीट कर रहे थे और कुछ रिपीट नहीं कर रहे थे बेटा। ठीक है, सो ये सारा जो है दैट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसी रेशनल नंबर की। तो इसको कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कैसे रेशनल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले थे फिर वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, एक प्योर फॉर्म प्योर रेकरिंग में आ रहा है और एक मिक्स रेकरिंग में आ रहा है। ठीक है, प्योर रेकरिंग में क्या था कि पॉइंट के बाद सारे के सारे डिजिट जो थे वो रिपीट कर रहे थे, 0.3333 ऐसे करके डिजिट आ गए। ठीक है, और मिक्स्ड में क्या था कि कुछ रिपीट कर रहे थे और कुछ रिपीट नहीं कर रहे थे। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, जैसे 0.3222 ये ऐसे डैश लगा दिए, और आपको पता है कि जो नंबर रिपीट करते हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। तो 0.3 तो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये 2 रिपीट कर रहा है, तो 2 के ऊपर मैंने क्या लगा दी, बार। ऐसे यहाँ पे 33 नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसके मैं क्या लगा दूंगा, 0.3 बार। अगर कोई नंबर जैसे 0.1111 रिपीट कर रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 0.1 बार। ठीक है, तो ये बार जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नंबर है जिसके ऊपर भी बार होगी, बार एक नंबर पर भी हो सकती है, 2 पे भी हो सकती है, 3 पे भी हो सकती है, 4 पे भी हो सकती है, 5 6 7 ऐसे नंबरों पे भी हो सकती है। ठीक है, किसी ग्रुप पे भी बार हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो रिपीट कर रहा होगा। तो ये बार का भी आप ध्यान देना, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद बेटा हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे कन्वर्जन्स। ठीक है, कि कैसे किसी अगर मेरे पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो मैं उसे क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरीज आ जाएंगी, प्योर वाले भी आ सकती है और मिक्स्ड वाले भी। अगर मेरे पास प्योर वाला है तो मैं उसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, और अगर मेरे पास मिक्स्ड वाला है तो मैं उसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है बेटा, सो अभी इस वीडियो में आप इतना ही है। अब मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इन चीजों को आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन्स कैसे की जाती हैं।